Question: the marks distribution of 30 students in a मैथमेटिक्स एग्ज़ामिनेशन। तो 30 बच्चों का मैथमेटिक्स एग्ज़ामिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है टेबल में। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो हमको ये जो डेटा दिया हुआ है उसका मोड निकालने के लिए कहा गया है। ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रीट द मोड एंड द मीन। तो बोलता है क्वेश्चन कि कंपेयर भी करना है हमको और इंटरप्रीट भी करना है मोड एंड द मीन ऑफ दिस डेटा। मतलब हमको इस डेटा का मीन भी निकालेंगे हम, फिर मोड भी निकालेंगे और दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे और बताएंगे कि हमको क्या समझ में आ रहा है। तो क्लास इंटरवल हमको 10 to 25 के लिए दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं जो 10 to 25 मार्क्स लाए हैं। 25 to 40 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं, सो 85 to 100 मार्क्स लाने वाले हमको 6 स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं ये चेक करेंगे। उसके लिए प्रीसीडिंग क्लास का कोई भी अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर क्लास लिमिट होना चाहिए। तो अगर पहला और दूसरा क्लास हम कंसिडर करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं 25 इक्वल है, दूसरा और तीसरा में 40 इक्वल है, तीसरा और चौथा में 55 इक्वल है। तो एंड सो ऑन देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। इसलिए हम क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 हम निकाल सकते हैं। उसके बाद डेविएशन हम कंसिडर करेंगे और ए से उसको अज्यूम करेंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस कितने दिख रहे हैं हमको 6, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो थर्ड क्लास नंबर हम ले सकते हैं या तो फोर्थ क्लास नंबर हम ले सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए थर्ड लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लेंगे, या तो उसके नेक्स्ट वाला एक लेंगे तो भी हमको आंसर करेक्ट आएगा। फिर उसके बाद हम डेविएशन डी आई एंड यू आई निकालेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एंड यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये निकालेंगे। तो अब टेबल बना लेते हैं और उसमें जो हमको गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमें नंबर ऑफ मार्क्स का क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जितने ये क्लास इंटरवल में फॉल कर रहे हैं वो दिखाया गया है। तो एक्स आई निकालेंगे। तो पहले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 10 + 25 डिवाइड बाई 2 हमको 17.5 मिल जाएगा। देन दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 25 + 40 डिवाइड बाई 2 यानी 32.5 मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स है तो थर्ड ले सकते हैं या तो फोर्थ हम ले सकते हैं। 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 मिलेगा, तो थर्ड वाला ले लेते हैं इस बार। 47.5 अगर ए कंसिडर करते हैं तो एक्स आई माइनस 47.5 के लिए 17.5 माइनस 47.5 हमको -30 मिल जाएगा। 32.5 माइनस 47.5 हमको -15 मिल जाएगा एंड सो ऑन सो डी आई हमको मिल जाएगा। अब डी आई में देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र वो 15 दिख रहा है। तो हमको -30 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो -2 मिल जाएगा, -15 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो -1 मिल जाएगा, यानी h इज इक्वल टू हमको 15 लेना है। देयरफॉर यू आई की वैल्यू मिल जाएगी। देन एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल लेंगे एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमको क्या मिल जाएगा 29 एंड समेशन एफ आई इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। नाउ डी आई जो है उसके पास कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है हमको एंड एफ आई एंड एक्स आई की वैल्यू है वो थोड़ी लार्ज हमको नजर आ रही है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच टाइम समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ए हमने क्या लिया था 47.5 लिया था, एच हमको क्या मिला हाईएस्ट डिवाइजर 15 मिला, समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज 29 एंड समेशन ऑफ एफ आई 30 है। उसको पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 62 मिल रहा है। देयरफॉर जो मीन हमको मिला डेटा का, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट बाय स्टेप डेविएशन मेथड हमको कितना मिल रहा है 62 मिल रहा है, 62 मार्क्स। अब हम मोड निकालेंगे इसी डेटा का। तो मोड निकालने के लिए हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है वो फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं 7 आ रहा है, तो यही हमारा मॉडल क्लास हो गया जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है। तो मॉडल क्लास क्योंकि वह क्लास है जो करस्पॉन्ड करता है क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 40 to 55 मार्क्स वाला।
इसी में ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हमको क्या मिलेगा, ये हमारा 40 to 55 मॉडल क्लास हो गया, उसका लोअर लिमिट 40 देखने को मिल रहा है, तो L = 40 हो गया। क्लास साइज 55 - 40 मतलब 40 और 55 का डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव में ही लेना है, तो 15 मिल रहा है, तो H = 15 हो गया। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इज़ 7, ये हमको पता है। देन फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास के पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी F0 = 3 हम देख रहे हैं टेबल में। देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 = 6 है। और हमको क्या पता है, मॉड का फॉर्मूला पता है, तो मॉड = L + F1 - F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 - F0 - F2 इंटू H। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 40 + 7 - 3 अपॉन 2 × 7 इज़ 14 -3 - 6 तो इंटू 15, तो हमको क्या मिलेगा 40 + 4/14 - 9 इज़ 5, तो 4/5 × 15 यानी 4 × 3 यानी 40 + 12 = 52 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर मोड ऑफ द डेटा अबव इज़ 52, तो मोड जो है हमको 52 मिल गया। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स, और एवरेज कितना है स्टूडेंट का जो मार्क्स ला रहे हैं, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इज 62। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल shows the ages of the patients admitted in a hospital। तो अब हमको एक टेबल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इस टेबल में हम देखेंगे कि जो पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में उनकी कौन से उम्र में वो आते हैं, वो टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमको मोड निकालना है और मीन निकालना है डेटा का, और उसको फिर कंपेयर करेंगे मोड एंड मीन को, और इंटरप्रेट करेंगे कि हमको क्या समझ में आता है मोड और मीन जो हमने निकाला है उससे। तो जो दिया हुआ है डेटा वो हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमको एज दिया हुआ है ईयर्स में एंड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स दिया हुआ है। तो 5 से 15 साल की उम्र वाले पेशेंट जो एडमिट हुए एक हॉस्पिटल में वो है 6 पेशेंट्स। 15 से 25 साल की उम्र वाले पेशेंट्स 11 पेशेंट्स एडमिट हुए, एंड सो ऑन सो 55 से 65 साल की उम्र वाले 5 पेशेंट एडमिट हुए उस हॉस्पिटल में। तो ये डेटा निकाला गया। अब क्लास इंटरवल हम देखेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कोई भी प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर क्लास लिमिट। तो पहले और दूसरे के लिए 15 आ रहा है, दूसरे और तीसरे के लिए 25 आ रहा है, यानी बराबर है, इक्वल है, और सो एंड सो हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है। तो क्लास मार्क निकालेंगे xi अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद हमको डेविएशन चूज़ करना है, अज्यूम करना है a। तो हम अगर क्लास इंटरवल हमारा ऑड रहेगा तो सीधा बीच वाला हम xi कंसिडर कर लेंगे एज a। अगर इवन रहेगा तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम एज a कंसिडर कर लेंगे xi को, या उसके एक नेक्स्ट वाला। तो डेविएशन जो है di निकालेंगे, उसके बाद एंड ui निकालेंगे एज di = xi माइनस a एंड ui = xi माइनस a अपॉन h, जहाँ पे h क्या है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ di। तो जो डेटा दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करके उसका xi निकालेंगे, di निकालेंगे, ui निकालेंगे। तो एज हमको दिया हुआ है इन ईयर्स का, एंड नंबर ऑफ़ द पेशेंट्स दिया हुआ है fi। तो सारे एज के क्लास इंटरवल्स हमने लिख लिए। कितने दिख रहे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लास इंटरवल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब 6 हो गया इवन, तो xi जो है निकालेंगे पहले
पहले क्लास इंटरवल का 5 + 15 डिवाइड बाई 2 हमको 10 मिल रहा है, 15 + 25 डिवाइड बाई 2 हमको 20 मिल रहा है, एंड सो ऑन। फिर ए हमको अब या तो थर्ड नंबर वाला लेना है या तो फोर्थ नंबर वाला लेना है, एक्स आई। तो थर्ड नंबर वाला ले लेंगे, यानी 30 ले लेंगे। तो एक्स आई माइनस 30, 10 माइनस 30 इज़ -20, 20 माइनस 30 इज़ -10, सो ऑन, सो हमको डी आई मिल जाएगा। अब सब डी आई में हम देख सकते हैं कि 10 जो है वो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर हमको देखने को मिल रहा है। तो डी आई को जो है 10 से डिवाइड करेंगे और यू आई निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, -2 -1 एंड सो ऑन, सो देन एफ आई यू आई निकालेंगे एंड समेशन ले लेंगे। फिर उसके बाद डी आई में कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच टाइम समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। उसमें हम सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स बार इक्वल टू 30 + 43/80 इंटू 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 30 + 5.375 यानी 35.38 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। तो जो हमारा मीन मार्क्स है, हमारा मीन एज जो है ऑब्टेन्ड बाय स्टेप डेविएशन मेथड, वो कितना हो गया, 35.38। अब हम मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ऐसा क्लास इंटरवल जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है पहले वो देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमको 23 दिख रहा है, 23 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो 23 पेशेंट्स जो एज के क्लास इंटरवल में आ रहे हैं वो हमारा अब क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है, वह क्लास होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 35 to 45 ईयर्स का ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें 35 और 45 में से लोअर लिमिट क्या हो गया हमारा, L इज इक्वल टू 35 मिल गया हमको। देन क्लास साइज हमको 35 एंड 45 का डिफरेंस यानी H इज इक्वल टू 10 मिल रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू 23 मिल रहा है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो मॉडल क्लास से आने वाले, मॉडल क्लास से पहले आने वाला क्लास है, उसका F0 इज इक्वल टू 21 मिल रहा है। एंड फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास के बाद आने वाला फ्रीक्वेंसी है उसे हम F2 इज इक्वल टू 14 हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें मोड का फॉर्मूला पता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 35 + 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10 इज इक्वल टू 35 + 2 इंटू 10 20/46 माइनस 35 यानी 35 + 1.81 यानी 36.8 हमको मिल रहा है। देयरफॉर द मोड ऑफ द डेटा अबव इज 36.8। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे जो मोड है 36.8, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एज है ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उसकी 36.8 मैक्सिमम एज है पेशेंट्स की। एंड मीन हमारा क्या बता रहा है कि जो ऑन एन एवरेज एज था वो मीन बताया। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फॉलोइंग डेटा gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components। तो हमें अभी डेटा दिया हुआ है कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम कितनी है इन आवर्स, उसका डेटा हमको दिया हुआ है। तो हमको मॉडल लाइफ टाइम निकालना है ऑफ द कंपोनेंट। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की है। तो लाइफ टाइम इन आवर्स जो हमको दिया हुआ लिख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी उसका लिख लिया। 0 से 20 आवर्स लास्ट करने वाले जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो सिर्फ 10 ही है। 20 से 40 लास्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 35 मिले। एंड 100 to 120
आवर्स लास्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 29 मिले। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हमको देखने को मिल रही है? 61। वो भी कौन सी, किसकी है? 60 to 80 आवर्स लास्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ये। तो 61 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है 60 to 80 आवर्स लास्ट कर रहे हैं, तो यही ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको 61 ही दिख रही है। तो इसी का जो क्लास है 60 to 80 आवर्स, ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। देयरफॉर हमारे मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो हमको क्या देखने को मिलेगा? L = 60 एंड क्लास साइज यानी डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 20 देखने को मिल रहा है। H = 20 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हमारे पास F1 = 61, देन द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0 = 52, देन फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी F2 = 38 मिल रहा है। ऑल्सो हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या है? L + F0 - F1 - F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 - F0 - F2 इंटू H। तो हमें वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा? 60 + 61 - 52 अपॉन 2 इंटू 61 - 52 - 38 इंटू 20 = 60 + 180/122 - 90 यानी 32 = 60 + 45/8 यानी 60 + 5.625 यानी 65.625। ये हमको हमारा मोड मिल गया, यानी जो मोड ऑफ द डेटा है वो कितना हो गया? 65.625। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मॉडल लाइफ टाइम है ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो 65.625 है। यानी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये वाले ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर्स चल सकते हैं? 65.625 आवर्स चल सकते हैं।